मुसाफिर भोर भई अब रह कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रह कहाँ जो सोवत जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, उठ नींद से खोल जरा, अपने प्रभु से तू ध्यान लगा। अपने प्रभु से तू ध्यान लगा। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, अपने प्रभु से तू ध्यान लगा। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, अपने प्रभु से तू ध्यान लगा। ये प्रीत करना की प्रीत नहीं, प्रीत करने की रीत नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत है। 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 आइए बड़ी प्रेम और बड़े भाव के साथ मंगलमयी कथा की तरफ हम चले। अब तुम ये एक बेर भी जला जो मुझे जुड़ ये तो तुम जला के मां को कराई दी तो तुम तो ऐसी बीच भी 2-5 मिनट होकर गई। अब हम कुछ नहीं दिखा रहा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये जो सभा लगी है, मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ उन सभी महानुभावों का कि जिन्होंने ये मन बनाया भगवान भोलेनाथ की मंगलमयी कथा और विवाह महामहोत्सव की कथा आप सब सुनना चाहते हो और ये रखा है समय। एक हेतु पूरा हो रहा है हमारा इसमें। शिव विवाह तो हम आप सबको सुनाएंगे जो हम पे बनता है। हम आपके मन को निराश नहीं करेंगे, ये वादा रहा आप सबसे। आपको केवल हमारा साथ देना है केवल उपस्थिति से, बाकी कहीं कोई कमी नहीं रखेंगे। जितना हमारा सामर्थ्य है और जितना ब्राह्मण चरणों की रज मेरे माथे पर है वो तो हम करेंगे। और एक बड़ी प्यारी बात कहे भी मौका मिल गया हमें आप सबसे, क्योंकि हम जब चर्चा कर रहे हैं तो उस पड़ाव से हम आ गए हैं आगे जो हमें आपसे चर्चा करनी थी। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने फिर से उसी गुण काम कर दिया हमें। शिव विवाह तो है सो है ही,
पर हमें कुछ आपसे और भी चर्चाएं करना है, उनको लेकर के ये बड़ी प्यारी सभा बन गई। भगवान भोलेनाथ का विवाह क्या बताएं हम आप सबके लिए। अकेला विवाह है नहीं, भाव से सुनो, आपसे बड़ा सुख मिलेगा, मैं वादा करता हूं आप सबसे। शिव जी जैसा पिता दूसरा नहीं, शिव जी जैसा पति दूसरा नहीं, शिव जी जैसा दामाद दूसरा नहीं। एक से एक दामाद भाई संसारी में, पर भगवान भोलेनाथ के जैसा दामाद नहीं। एक से एक पिता है, पर भगवान भोलेनाथ के जैसा पिता नहीं। कल्पना करो आप, शिव जी ऐसे देवता है, बोले खुद की पूजा कराई, पत्नी पुजवा दी, खुद की पूजा कराई, पत्नी पुजवा दी, दो ही बेटा पुजवा दी, दो ही बेटा पुज रहे। भाव लगा ना आप सब, जैसे रघुनाथ जी मैया जानकी है, और फिर भगवान कृष्ण है, मैया राधा जी है। पर अभी के आगे की सोचो आप, तो भगवान भोलेनाथ की व्यवस्था देखो आप, खुद की पूजा, पत्नी पुजवा रही, घरवाली की पूजा करा रही, दो ही बेटा पुजवा रहे, गणेश जी भी और कार्तिकेय जी भी, दो ही बहुएं पुजवा रही, रिद्धि और सिद्धि। बताओ कौन घर है जो आदमी ने चाहा तो हमारे घर रिद्धि सिद्धि रहे, सब चाहते हैं। अब बात अलग है कि पहले आदमी रिद्धि सिद्धि चाहा तो अब जिद्दी आ गई, जाएगा अलग बात है। हर आदमी रिद्धि सिद्धि चाहा तो मन फिर जिद्दी आ गई। अच्छा दिक्कत जा बनी है कि लफड़ा पता होगा, पहले भाव की बातें रहती तो रिद्धि सिद्धि आती, अब भाव की बातें हो गई का धम। अब तो लगन में आ जाए राजदूत, बहु चाहे जमदूत चल है, समझ गए। अब कहाँ ये सब व्यवस्थाएं रही हैं, तो दोनों बहु में पुजवा रहे रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि की केवल दो नाती पुजवा दे, कुशल छे में अशुभ लाभ, दो पुजवा दे। ऐसे भगवान भोलेनाथ, तो उनकी चर्चा तो हम करेंगे, हमको जितना बनेगा। पर बड़ी प्यारी बात से हम भगवान की मंगलमयी कथा को प्रारंभ करें, और वहां से हम आप सबसे छोटी छोटी चर्चाएं हम करेंगे, क्योंकि अच्छी सभा में अच्छी बात करना लाभदायक होता है, उसका प्रभाव प्रतिफल भी होता है। तो हम अपनी कथा को हम प्रारंभ कहाँ से करते, ताकि हमें कहने में भी सरलता हो और आपको सुनने में सरलता हो, और हमारा भाव भी आप तक पहुंच जाए, और आपका स्वभाव प्रभाव आशीर्वाद यहाँ तक आ जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। लीजिए आपकी चौपाई, वहां से हम भगवान की कथा को प्रारंभ करें। कहाँ से करें? सती मरत हरिशन वर मांगा, सती मरत हरिशन वर मांगा, सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, 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 सती मरत हरिशन वर मांगा, सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, यही कारण हिमें ग्रह जाई, 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 जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई। कितने प्यारे भाव के साथ हम अब चले आगे की तरफ। तो आप सब अच्छे रामायण प्रेमी हो, कथा तो आप सबको विदित है। यहाँ से हम प्रार्थना करें कि यहाँ जो मैया सती हैं वो पिता के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे चुकी है। तो हम जैसे आप सबसे पूछें कि भाई अब हाथ अपन स्वतंत्र हैं, अब तो हम जैसे आप सबसे पूछें
कि क्या सती को पिताजी के यज्ञ में जाने तो। सती के भाव से नहीं देखना, सिद्धांत के भाव से देख लेना। क्या मैया सती को पिता के यज्ञ में जाना था? नहीं जाना था ना। तो हम अपनी माताओं से प्रार्थना कर रहे हैं कथा तो जो वहां न आए। अब हमें तो वे बातें करने आपसे जो हमें मन में भरे हैं, बेया करने आए जो जरूरत मजमा हमने एक हुआ। हाँ, जो तन्नक में उठाओ बेग और भी जाता। और हम आप लोगों से भी करेंगे को देखो भाई अब महाराज इतनी कथाएं हो रही हैं, आदमी नहीं बदल रहा, हम कौन के बंगला से लटक जाएं? बताओ क्या करने लगे हम लोग? यहां से सिद्धांत उठाओ रामायण की चौपाई से। बात हमारी बुंदेलखंडी रहे पर चौपाई आपकी रामायण की। आपको पता है रामायण में लिखा है तदपि विरोध। क्या लिखा है? तदपि विरोध मान जहां जोई उतहां गए कल्याण न होई। तहां गए कल्याण न होई तदपि विरोध मान जहां जोई। लिखा है उस जगह पर नहीं जाना चाहिए जैसे शिव जी ने कही है। और शिव भगवान भोलेनाथ ने मैया पार्वती सती से भी कहा था कि देवी यह नीक मोरे मन भावा और यह अनुचित नहीं निभत पठावा। अब हम क्या बात आप लोगों से इसे कर रहे हैं कि सती मैया ने क्या पिता के यज्ञ में जाकर के उचित किया? नहीं किया ना। कौन सो काम को उल्लंघन कर दो? आपने ये उल्लंघन कर दिया कि जिस दिन आपका विवाह आपके पति के साथ हुआ था, सब लोग ध्यान से सुनना, पुरुष वर्ग भी सुने, माताएं भी सुने। जिस दिन आपका विवाह आपके पति के साथ संपन्न हुआ था, तो विवाह में जो आखरा बिल्कुल अंत में एक अपनी विवाह पद्धति का रिवाज है जिसको पश्चात 5 वचन कहते हैं। उनके पहले विवाह नहीं होता है, पूरे मांग भरी जाए, बिछिया का सजाए, दहेज भी दव जाए, दाऊ ट्राली में भी धरन लगे, और मड़वा में बैठे बैठे गड़ाई भर रहे हैं बूढ़ा में, काहे के जो चाहे नेपाल है भी सब जाना था। इतने मन ब्याह नहीं मानो जाएगा, विवाह यहाँ तक नहीं होता है। और जा तो आए भूर पेल की बात, अब तो अपन विवाह के लिए तो मानन लगे हैं। हम तुम्हें सही बात बताएं कि जयमाला गिरी और अपना विवाह पूरा होगा आज की स्थिति में। मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, और हमारे तो शास्त्री जी भी बैठे हैं, क्या जयमाला वरमाला विवाह पद्धति में है? नहीं है। पर अपन कब तक को ब्याह मानन लगे? अपन ब्याह मानन लगे, अब तो मैंने हंस गए, हम तो अब सुना रहे हैं। अपन ब्याह माना थे ना ऐसे गए 5:45 बजे चंदा कर लो, बड्डे 35 समाना है 30 तुम जो हो जाए। बनाते सुना रहे थे सुकल लगे हो जाए। अब हमें जो आज लोग समझ में नहीं आओ कि मैं मिलका जाता। एक जने हमसे कर लगे बोलो, हमने की तना धैर्य धारी धारी, हमने की तारी में का मजा आ जाता। कहने लगे गुरु तुम क्या जानो, और मैंने भी मर गए। गुरु इसमें गम भूल जाते हैं। हमने की तो मर गए बिना मौत की। फिर एक जनों ने हमें सुनाई, कहने लगे गुरु जी वो क्या तो सही रहो, गम नहीं खुद को भूल जाते, खुद को हम सत्य कर रहे हैं ना लाना। कहले गुरु सुना है, हमने की सुनाओ। कहने लगे कि मित्र थे 4 जने बैठे थे, सो कहने लगे यार आज तुम शाम को क्या कर रहे हो? अच्छा भी हिंदी बोलने लगा थे आध घंटा बाद। हाँ ये ऐसे आदमी आध घंटा बाद हिंदी बोला था, इतना तो साहित्य बोला था कि हम लोगों को पसीना आ जाता। हाँ इतना साहित्य बोला था। सो कहने लगे यार कुछ हो जाए। सो कहने लगे यार जा तो व्यवस्था है, मन संग साथ की नहीं है। कहने लगे यार तुम भी मित्रों के लिए कुछ तो किया करो। कहने लगे काम? कहने लगे वो तुम्हारे घर जो वो चेमना बनो है बोला है। और ये कहने लगे यार हमारी पत्नी उससे बहुत प्रेम करती है। हमने ऐसो अरे यार तुम मित्रों को तो नहीं कर पा रहे। सुनने कही तो ठीक है, मित्रों के लिए हम देखते हैं, पत्नी जब सो जाए जब ले आए हम तो डिंडू में तैयारी हो गई, व्यवस्था हो गई, और ये ले भी आए।
व्यवस्था भी हो गई, पूरी बैठक हो गई, घरे गए सो बुझा को तब बंदो वो मेम ना बुझा को तब बंदो से को जमा खड़ा, हम तो रात में झूला में डाल कर ले गए थे जो इन पत्नी को जगह का काय भी जो कहां से आ गो से लेकिन जो तो ठीक है वो पिल्ला कौन है। गुरु भक्त वत्सल जय हो। तो अपन विवाह पद्धति को ऐसो मानने लगे कि जयमाला हो गई, अपन गए अंदाज कर लो तुम्हारा अपन पानी कई तो सबसे अच्छे गड्ढा से जूता पहुंचता जाते ही साथ में खुद बैठे नहीं बैठने के काम को लेंगे, सबसे अच्छे गड्ढा से जूता पहुंचना है, अच्छी सी दीवार पे जाते ही साथ वो कर दो ठीक, वो के बाद लाल कुर्सी को घोड़ा तोड़ दो जैसे बन, और जो जयमाला गिरी से में धक्का दे वो में धक्का दे, वो फटटा के ठाणे वाहन बारो बिठा नहीं लो तो अब लू में है ट्राली में एक तो ब्याह मानने लगे पर विवाह की ये पद्धति नहीं। अरे क्या समय होता था साहब, कैसी व्यवस्थाएं होती थी विवाह की, और वास्तव में मैं आप सबको बताऊं कि जैसा विवाह भगवान भोलेनाथ का हुआ है ऐसा विवाह बिल्कुल को नहीं हुआ। आप लोग कहो तो कोई को भगवान राम जी को तो नहीं, राम जी की लगन नहीं आई एक, और राम जी के बरदखा भी नहीं आए, दो राम जी को मटियाने नहीं जाओ, तीन राम जी को अयोध्या में हरदी नहीं चाहिए, राम जी के अयोध्या में राज नहीं थी, इत तो राम जी को नहीं हुई। शंकर जी को तो बाकायदा रिवाज खाया है, काबे देव गए, हम तो आज तो समझ में नहीं आया। वो कह लगे लड़का एक नंबर को विवाह भी भाव बाकायदा बाकायदा मटियानो भाव, महिलाएं कैलाश पे एक नहीं मटियानो के ढेर लगे। भगवान भोलेनाथ की जो विवाह की रीति है वो पूर्ण विवाह रीति है, विवाह पद्धति में। तो मैया सती को नहीं जाना था, क्यों नहीं जाना था? जब 7-5 वचन हो रहे थे, आप अपने पति के बामांग बैठी थी, और जिस वक्त ब्राह्मणों ने कहा था कि विवाह तो राजन तुम्हारा संपन्न हो गया पर फिर भी अभी अधूरा है, क्यों? बोले जब तक वधू वर के बामांग नहीं आती है तब तक विवाह अधूरा रहेगा। तो बामांग आएगी कब? तो पत्नी अपने पति से कुछ प्रार्थना करती है, एक मुखे विष्णु चतुरी माया ऐसा कुछ कहती है पत्नी, तो पति उसको स्वीकार कर लेता है। तुम्हारे को खबर का नहीं है? 7-5 वचन खबर है? अरे कह लगे महाराज तुम्हें 7-5 वचन की करी, हमें नहीं है जा खबर के सब्जी का बनी, हम तो इतने टेंशन में हैं पर कहाँ के 7 वचन कौन को खबर यार। अब विवाह को तो ऐसा काम है, एक जने कह रहे थे गुरुजी वो तो समझ में नहीं आई। जब नौ ब्याह होते तो पति पत्नी एक दूसरे से कहते मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूंगी, माँ पत्नी भी कहे मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूंगी, पति भी कहे मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूंगी। वो 2 साल बाद दो ही कहते कि तुम रहो के हम रहे, 2 साल बाद दो ही कहते कि हम रहे हैं कि तुम रहे हो, जो भी 2 साल पहले कहते मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूंगी। अब ये से ज्यादा और क्या समझा? शिव जी के विवाह के पहले विवाद ही विवाद, शिव जी के विवाह के पहले विवाद ही विवाद, और विवाह के बाद श्री रामचरितमानस का संवाद, जो शंकर जी को विवाह है। विवाह से पहले विवाद ही विवाद, और विवाह के बाद सीधा श्री रामचरितमानस का संवाद, और अपने में पहले संवाद, वो जो ब्याह भाव विवाद लगाओ था। विवाह के पहले के संबंध वो संवाद, मम्मा गए सुबह झूठी बोले आए, फूफा गए सुबह बोले आए, जीजा गए सुबह बोले आए, इतने संवाद भाई के विवाह होगा। फिर संधि को 3 जनों से ब्याह बांधेगा, ये नहीं उन्होंने विधवा है, पूरी खा गए और मुंह विधवा दवा। तो फिर विवाह के बाद अपने में विवाद, शिव जी के में संवाद, पर धन रे भगवान भोलेनाथ। उसमें एक रिवाज होता है कि पत्नी पहले अपने पति से 7 वचनों को कहती है। तो पति को कुछ वचन इस प्रकार के रहते हैं कि पति उसको स्वीकार कर लेता है। तो पत्नी कहती है मैं अब आपके बामांग आती हूं। तो पति कहता है देवी सुनो जरा,
आपने तो अपने मन की बातें जो कछु करी सो आपने हमसे कह दी, अब हम आपसे कछु कह सकते हैं? हाँ बोलो नाथ, आप क्या कहना चाहते हो? तो पति ने फिर कहा है देवी ज्यादा बड़ी शर्तें नहीं है पर छोटी छोटी है। आज से आप मेरी अर्धांगिनी होती हो तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उद्यान मद्यपाने कुछ ऐसा कि पिता ग्रही करने चाहिए। आप अपने पिता के घर कभी बिना बुलाई नहीं जाएंगे। जहां हमारे गांव के सियाने बैठी हूँ उते तो मंग प्रदर्शन न करो जी। पहले मर्यादाएं थी, अब मर्यादाएं तो राजा बन जा ऐसी हती कि हम सुना लगे तो शंकर जी को ब्याह हो ही नहीं पे हम सत्य कह रहे ऐसी मर्यादाएं हती। भज्जे साहब, पटेल साहब, पहले की मर्यादाएं आपको तो खबर हुई है। अगर सास ने देला लीप दई तो बहू ने दिन भर में डग नहीं धरी जी। माता बेटी सुनियो तो सास ने तुम देलान लीप दई तो बहू ने दिन भर में डग नहीं धरी। बहू ने पूछी काय लियो देलान में काय नहीं जा रही, यदि हमारी नींद नहीं खुली वो देलान बाई ने लीप दई। अब जे है तो पांव पर के जे है लीपा पोती के तो पांव धरे ना, वो लीपा पोती में पांव न धरती बहू पहले। अब मर्यादा जाए आ गई बाई तो लीप रही हूँ कभी हाथ में लात धर दे रही। अब जो समय आ गया मर्यादा तो बहुत अधिक है। मर्यादा तो ऐसी हती रे राजा भज्जा हरो कि बड़े भज्जा के सामने हल्के भज्जा ने कभी अपने बाल बच्चे नहीं खिलाए। अगर हार के से दाऊ आ गाओ बड़ो भज्जा और हल्के भज्जा अगर बेटी बेटा को खिलाए रहो तो मैं तुरंत छोड़ दो कि दाऊ आ रहा है। माता पिता की तो कहवे को और ऐसे कई लोग तो बैठे हुए। ऐसी मर्यादा हती कि बड़े भज्जा के सामने हल्के भज्जा ने अपने बाल बच्चे नहीं खिलाए। अब तो भैया पूरे के हो ही नहीं पाए। और बेचू लूमे चैनल से अस्पताल के थे लाए हैं फतकुली सी अपनों ही आए तो मैं रुआ दादा का तुम लेके यहाँ भाग रहा हूँ। ऐसे ऐसे समय आ गए क्या कर। अच्छा उन्होंने समय ये सो है तो उनको हम बात बताएं कि अब गलती उसी को भी नहीं है जी। सासे भी कम नहीं है भी बंग करें तो करें का। एक बहू माँ हो लगा रही थी सो बाई से कह लगी ऐसी मर्यादा नहीं गया कि बाई हो तो पहले बाई को लगा दी फिर उनकी उतारा बहू लगाते। सो एक बहू ने बाई से कही कि बाई बताओ माँ हो लगा। हाँ मैंने बताओ ठंड तो मैं कहो चली बाई ने कह दी बाई कछु से तनी बैठी हुई। सो बाई सत्य देवी को गौर करके बात जे बातें सुलझ जाए सो खेल खत्म। सो ने कही कि बताओ बाई आज पावन है तुम्हें हम हल्ला न करो। हाँ मैंने बता दी कल हमें को साथ दिया। सो ने सोची कि जो खराब है 15 दिन बाद फिर कछु त्योहार होगा सुबह बिल गया लेकर खुदा ही बैठ गई पूत भी उन्हें बाई से कही ने। सो बाई पड़ोसन के पहुंची, पड़ोसन के लगी कही उदास हो आज का बताएगी उतनी बैठी बैठी पोतत रही कही तक। अब बताओ कब मर जाए बताओ कब मर जाए वह क्या करेंगे। पिछले को मैं तुमसे कहती कि बताओ तुम्हें लगा दे माहौल सो तुम कहती ढंगन ने बताओ। आप उन्हें नहीं कही से तुम पड़ोसन के पहुंच गई तो भाभी का कर लगे। तो ऐसी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मर्यादाएं पहले हुआ करती थी और पर भगवान भोलेनाथ के विवाह की जो का बताएं आप सब। तो उन्होंने कहा कि जहां भी हमारे नगर के सियाने हुए उते आपको उनका प्रदर्शन नहीं करने और बिना बुलाए माए के नहीं जाने। अब आपने मंडप में जाकर कसम खाई देखो खबर रागी हो अगर तुमने ये गलती करी तो शिवजी ने जब मैया सती को क्षमा नहीं किया है तो वे तुम्हें कैसे करें। हम इतनी भर के वो चाहते जब उनने अपनी पत्नी को क्षमा नहीं करो तो वे तुम्हारों को कैसे कर दें। और दूसरी बात मानस कथा कह रही है कि अगर हम राम कथा सुन रहे हैं तो हमें लग रहा है सुनो कम मानो ज्यादा। हम आइए ऐसी सोच सुनो कम मानो ज्यादा। अपन सुन तो रहे हैं बहुत मान नहीं रहे बिल्कुल। पहले में हमें जानता है पहले लोग कम सुनते थे मानते ज्यादा थे। अब सुन बहुत रहे मान कम रहे। नहीं जाना था मैया सती के लिए। अच्छा दिक्कत तो जा बनी मैया सती चली गई। अच्छा जैसे ही गई सिद्धांत देखो आप सब जैसे ही मैया सती गई हम बड़े अच्छे प्रसंग पे आ रहे हैं आप सबको जो हम पे बन है श्रृंगार हम कर पर हम जा सोच रहे कि अपने जब जगह ही रहे हैं तो व्यर्थ में ना ये इधर उधर भाई अब जो अपन श्रृंगार को बैठी वो तो कर भी लेकिन थोड़ी थोड़ी सिद्धांत भी जाए क्योंकि माइक लगे हैं लोग सुनेंगे तो यही कहेंगे कि सभा बड़ी प्यारी चल रही है।
हम बात बुंदेलखंडी करेंगे आपसे, और जहां भी आपको समझ में आप पट्ट से चौपाई पूछ लीजिए, पट्ट से बता देंगे जल्दी, तो सिद्धांत भी छूटे और अपन आनंद भी ले ले। तो जैसे ही मैया सती गई, सब हमारी माताएं बैठी हैं। जब बेटी अपने माए के जाऊत है, अगर रास्ता में भज्जा मिल जाए और भज्जा बोले ने, तो बहन को खराब नहीं लगेगा। का पता काय की धन में चलो जा रहा, बोलो ही नहीं, बाई से कहें करे जाकर भज्जा ने बोल पाए तो बहन को बुरा नहीं लगता है। आप लोग सुन नहीं हो, अगर मतारी माए के जावे बिटिया और मतारी ने बोल पाए तो बिटिया को बुरा नहीं लगता है, वो नहीं लगे कि भाई नहीं बोली। और अगर तुम दरवाजे दादा बैठे हुए मतलब पिताजी, वो बिटिया जाए और बाप अगर उनके मुंह पे हाथ फेर के जाने के दिवे के आ गई बेटा, तो फिर बिटिया को जो लगा थे कि हमें संसार से आशा थोड़ी है, हमें तो तुमसे आशा है। और बेटी और पिता का प्रेम बड़ा अविरल प्रेम श्री मानस भगवान के अंदर लिखा है। अब लोग कहते हैं माँ और बेटे का प्रेम है, मैं मानता हूं कि है, कहीं कम नहीं है। और माँ और बेटे के प्रेम में हमें लगता है जितना माँ बेटे को प्रेम करती है उतना बेटा माँ को नहीं करता। और अगर उतना प्रेम होता तो जी अलग अलग दरवाजे ने खुले होते, अलग अलग दरवाजे ने बने होते। आप अंदाज करना, बेटा माँ के पास रहकर के अलग हो जाता है और बेटी पिता से दूर होकर के अलग नहीं हो पाती। यही तकदीर का खेल है। वो अपने ससुराल में अपने पति को और ससुर को भोजन करा रही है और खबरों को पापा की आ रही है, क्या पता पापा ने रोटी खाई है नहीं खाई। वो 200 किलोमीटर दूर है वहां, पति पिता को ससुर को रोटी परस रही है और खबरों को पापा की आ रही है, क्या पता पापा ने रोटी खाई है कि नहीं खाई। बाप बेटा सामने बैठो है, पत्नी रसोई घर में है और बाप रोटी खा रहा है, पेलोने वालों मुंह में जाओ वो डबुरियां भरे आई, का पता पुतर गया का कर रही है, का पता वो न खाओ है कि नहीं खाओ है। क्योंकि बेटी का जीवन बड़ा त्याग से भरा होता है साहब, हम आप सबको बताएं, हमारा तो यह भरा आता है, बड़ा त्याग से भरा जीवन है बेटी का। बेटी और पिता का प्रेम बड़ा कठिन और बड़ा अविरल प्रेम है। माँ तो बेटे को इतना प्रेम करती है कि वो कलेजा दे देगी, पर आज की स्थिति देख के हमें ये तो नहीं लगता कि बेटा का सुने सो कर रहा है। अगर बेटों को लगे तो हमें ये समझ में नहीं आया कि 20 वर्ष की माँ जिसने पाल पोस के तुम्हें 25 वर्ष के करे और 1 साल में ऐसा क्या हो गया कि तुमने कह दे कि हमारी बाई से कौन बना था। तो यहाँ दुख होता है, यहाँ जरूर दुख होता है कि ऐसा क्या तकदीर का खेल है, क्या विधाता ने ऐसा लेख लिखा है। बड़ी विचारनीय ये बातें हैं। बेटी पिता का प्रेम बड़ा कठिन और अविरल प्रेम होता है। मैं आज इसलिए यहां बैठा हूं कि आप सबको अपने भाव को सिद्धांत दे पाऊं। वो बात अगर आप सबको अच्छी लगे तो जरूर इस बात की सुबह देना। हम पे जितना प्रयास बनेगा हम आपके भाव को समझ करके प्रभाव के हिसाब से ही आपको यहां से विदा करेंगे, निश्चित रहेंगे। तो बेटी जब घर जाती है और अगर दादा नहीं बोल पाए तो बिटिया को यह लगता है कि कौन घरी में आए थे। बाई नहीं बोली कोई दिक्कत नहीं, भैया नहीं बोलो कोई दिक्कत नहीं है, मन पापा तो बोलती, पापा नहीं बोले इसकी दिक्कत हो गई। पिता भवन जब गई भवानी, ये आपकी चौपाई जो हम भाव रखते हैं। पिता भवन जब गई भवानी तो दक्ष त्रास का हो दर्शन। दक्ष बोले ने सो मैया सती को जो लगो कि एक तो न्याय तो नहीं दवा और हम आ गए छोटे से बोले नहीं लेके लेके। दक्ष तो सती पे गौर नहीं करी और चली गए और मां हो गई, हृदय से लगा लिया मां ने। मैया सती ने कान में से कछु बात है कि काय मैया तुमने हमें न्योता नहीं दो, उन्हें कछु न सुना। जाका के हम आ गए, उन्हें कछु न सुना। जब मैया ने कछु न कही, मैया सती ने पूछा कि काय मैया तुम कछु कही नहीं। बोले बेटा तुमने हमारे विश्वास को ठेस पहुंचा, तुमने हमारी परवरिश पे ठेस पहुंचा दी। अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें न्योता तो दे वो भूले होते तो बेटा हम मन नहीं गए, हमने तुम्हें 9 महीना पेट में
हम मन नहीं गए बेटा। हम उनसे कहते कि लगार पगार के न्योते तो देख फिर रहे हो, दामाद के कबेजे हो। अगर भी न्योतो देवो भूले होते तो हम खबर कराते। भूले नहीं है बेटा, जानबूझ के दवा नहीं है। यदि की तैयारियां हो रही हैं, हमारी सहेलियां रोज आउट हैं और हमसे पूछत हैं कि कायरी ससुर और दामाद की बन गई, ससुर दामाद की बनी कि नहीं बनी। तो हमने हमारी सहेलियों से कह दी है, जो गांव की हमारी साथ सहेलियां हैं, उनसे हमने कह दी है कि ये धनुष लग करा ले हमारी बिटिया है, इनके दोरे में डग धर देवे तो हम जब कह रहे हम नया पानी जे भजा ले हमारे दामाद से। इनको कितनी भजाने हैं, जे बड़े नरेश पर जैसे बन गए हैं, जे हमारे भोले भाले दामाद से भजावे फिर रहे, जे भजा ले हमारी बिटिया इनके दोरे में डग न धर है, क्योंकि हमने संस्कारों से पालो है। और जैसे ही बेटा तुम पे नजर पड़ी, हम हमारी सहेलियों को मुंह बतावे के काम करेंगे। क्या कहें उनसे कि हमारी बिटिया तो। और बेटा ना तेरे आने से और ना तेरे जाने से कोई दिक्कत नहीं है। दुख तो हमें ये बात को है कि हमारा दामाद का सोचा जे को तुम कैलाश पे अकेलो छोड़ के आ गई, हमारा दामाद का सोच रहा हो कि जे संस्कार करना तुम्हें बेटा इतने नहीं आने तो तुझे नहीं पता है बेटा कि मेरा दामाद कैसा है। हजारों जन्म में मीठे लग जाए, उनका दर्शन होना संभव है। और उनने हमें दाम्पत्य में सास स्वीकार कर लिया। जब वो हमसे मैया कहते हैं, हमारा हिया भर आता है, काबू बते हैं उनको। तद भी विरोध मान जान हुई, कहां गई। अब मैया सती समझ गई, यार गलती तो हुई, चुप तो गए। फिर नहीं मैया सती आगे हो गई। ये रावण का भाव कहां गई। फिर सती जाए देखूं तब जागा, वो कतहु न दीख शंभु कर भागा। जब शिव जी का भाग यज्ञ में नहीं देखा तो सती ने अपने प्राणों की आहुति देना ही उचित। सती मरत हरिशन वर्मा। अब जब मैया सती अपने प्राणों की आहुति देने लगी, तो जैसे ही मैया सती ने प्राणों की आहुति दी तो रघुनाथ जी से प्रार्थना करी। और जब रघुनाथ जी से प्रार्थना करी तो मेरे प्यारे प्रभु राम धन्य है प्रभु, बिन सेवा जो बहुदीन को, राम सरस को नाही प्रभु ऐसो को उदार जग मान। ऐसे प्यारे प्रभु राम मैया सती ने सती परत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म से पदन लागा। मैया सती ने कहा कि हे राम, एक बेर भर हमें क्षमा कर दे, या तो जगह शिव के चरणों में एक बार और मिल जाए, या फिर दोबारा संसार में नहीं आए, ऐसा हमें आप वरदान दो। मैया सती ने भगवान से कहा कि जो प्रभु दीन दयाल कहावा, तो आरती हरन वेद जस गावा। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, वो छूट ही बेग दे है यह मोरी। या तो पति के चरणों में जाके का जगह मिल जाए, और ना फिर दोबारा जन्म नहीं हुए। पद्मनाथ जी तो ऐसे हैं भैया, किसी महापुरुष के बड़े प्यारे शब्द हैं। हमारे रघुनाथ जी को में अवगुण देखते ही नहीं है। राम जी किसी के अवगुण कभी देखते ही नहीं है। अब राम कथा तो अपन सुन रहे, पर राम कथा जो पीछे अभी तो मानो भैया है। अब राम कथा जी कितने बड़ो सिद्धांत दे रही है कि जीवन में कभी किसी के अवगुण न देखो। अपन ते अवगुण देख भी नहीं आए उनके, जे को जो कर रहा उसको भार है, तुम्हें काले देने, तुम अपना खुद को देखो, अवगुण नहीं देखने को के। वास्तव में अगर मनुष्य तन मिला है तो किसी के अंदर गुण देखो। अगर तुम गुण देखो तो तुम्हारे गुण चौगने हुए, और आप गुण देखो तो गुण चौगने हुए। रघुनाथ जी का स्वभाव कैसा है, बोले ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ना रोए वन गमन पर आप, पिता की वेदना सुनकर। ना रोए वन गमन पर आप, पिता की वेदना सुनकर। फिर जटायु गोद में रख कर प्रभु आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि
रिझ जाते हैं। अब गुण किसी के मेरे राम नहीं देखते हैं और पता है लिखा हो। अब मैं रघुनाथ जी ने कृपा कर दी, सो बे मैया सती महाराज हिमालय के घर प्रकट हो गई। अब बीच में जो कुछ हुआ आप सब समझदार हो, अपन को दूसरी गली जाना है, वो सब आपको पता है। अपन यहाँ विस्तार करके तो बैठे नहीं है, अपन बैठे के लिए बारात लगा गई। वो बारात भी टाइम से यहाँ तो बारात सी लगा थे ना, 2:30 बज रहा, वो भी कह रहे मेरी यार की शादी है, वो तौर दौरान लगा था। हर काम तो कान को टेम को नोनो लगा था। अब 2:45 बज रहा, कल लगे मेरा मान डोले तोरे मन की जो हो जा टेम से डोलवाओ दादा। पूरे गांव पे सो रहा है, तो बीच गली में आड़े डरे मेरा मन डोले, टेम से सब काम मत छोड़ो लगा। तो क्षमा करके बजा अपन तो देखो दिल खंड जाते। और सही बात बताएं तो हम स्वभाव में सोइया बड़ा हम का करेंगे, हम तो कोनो बात का तुम हर बात पे हंसिया है। बात रहे मनुष्य की, बताओ गलत क्या रहा। देखो हम आपको बताएं, हर काम समय को अच्छा लगा। जैसे वो चाणक्य जी की नीति है, जैसे उन्होंने कही 3 काम आदमी को समय से करो जी। का काम बोले पंगत करो जी पहली, न्यो तो को आवे पंगत करो हमेशा पहली। पहली पंगत को जलवैया लग रहे थे, काय पहली पंगत में नंबर 1 को सामान मिलने, पहली पंगत में हिमालय का आउट, यहाँ चटनी परसो, पापड़ लाओ, सलाद परसो। अब 2:45 बजी रात है, अपन के लगे बर्थडे राम राम वो कीड़ी छुड़ गई, तो बर्थडे दांत कर रहा वो कोड़ी के सो गए, तुम करे बड़े राम राम आइया नहीं पाए, काय को लगा तक है सभी ने चले जाते, कहते थे टाइम नहीं मिलो। फिर नहीं वो कहते सलाद ले आओ, नहीं पूरी ले आओ। हाँ वो तो ऐसा सुधर ने तुम्हें शर्म लगी मन से, बताओ तुम 12 बजी रात बर्थडे दांत फंसा। हर काम देखो समय को अच्छा लगा था। पंगत करो पहली, बस में बैठो बीच में, वाहन में हमेशा बैठो बीच में। पंगत पहली, वाहन में बीच में, कोनो तरफ से ठुक जाए अपन को तो निकाल के जाके ने के पुण्य आने आ गए। वाकई में पुण्य आने आ गए। अब वहां में बैठे उधर बुझे लड़के में रहो पीछे बिरवाई के लगभग वही तर पे जी लगे हम हैं, और कनपट्टी पे 2 को बैठे सुबह देवी में सबसे आगे। ये काम बड़े जरूरी है, समय को काम अच्छा लगा। अच्छा कम ऐसी तो बना था हमारे को सुनाए भैया बीना जी पटेल साहब, एक बेका भाव पे लगुन आई। सो बिटिया के पिताजी ने, लड़का के पिताजी ने कही के वो लगुन बचन दे, सो कछु जी बिटिया वाले कह लगे यार राजा भैया लगुन बच जे तो फिर मन भोजन न कर। अब को मम्मा है, वो में को फूफा भी है, पिताजी भी है, और गांव की बिटिया सो सियाने आदमी भी भोजन नहीं करे, पहले की मर्यादा आती। अब तो हम कह दें सो भाई तुम्हारा नाराज हो आप कहाँ अड़ गए समय पानी नहीं पी तो बाप मेरे को। अब ठीक है सबको तो पता है, हमें सब कहा मैं कहना। तो पिताजी के लगे दूल्हा के यार वो मजा नहीं आएगा, आप लोग खाना नहीं खाओगे, लगन थोड़ी पेंडिंग में कर मतलब लेट करो और पहले पंगत होंगे। सो इरे तो ताने से ब्यूरी की लाइट चली गई, सब दूल्हा को दल्ला लालते पहले चलती कंडील जी पुराने सभ्या। अब एक घेरा फिरे सो ने पंगत की परोस देखी और चलिए होने दो भोजन जो भी कर लगे। यार ऐसे कैसे होने दो, तुम लोग को समझते ही नहीं हो। क्या होगा, चटनी नहीं पड़ती तुम लोगों ने। कर लगे मालक भूल गए, क्या भूल गए तुम लोग, बेइज्जती कराते। जाओ चटनी लेकर के आओ, सो घबराना तो गाओ तो चटनी उठा ले आओ। चटनी परस दई, चटनी खाई गई, लाइट आ गई, चटनी जाकी तंधरी। दूल्हा को दद्दा फिर आ गो, तुम लोगों ने चटनी परसी, कहने लगे मालक सभी हाथों से परसी तई बड्डे मार जाओ। कहने लगे क्या झूठ बोलता है, चटनी जाकी तंधरी। जो न पंडित जी आ गए, कहने लगे गणेश जी कौन गोबर के उतई दो नाम बगल में भी धरी बतेर में चटनी जाकी तंधरी गणेश जी।
और एक जनों ने चटनी खाई, कहने लगे क्या है, कहने लगे खाइए बापर आज तुमने करो, बड़े आदमियों की चटनियां हैं, वो बनने खाने की उन्हें जबरदस्ती खा और आध घंटा पाक पता पड़ो तो गोबर आए। कछु तो अध्यक्ष जी से जा कह रहे हैं कि सत्य बात बता जो पकड़ो कहां से आए, पक्का जी थे हैं आपसे जब भी पकड़ ये जा कहेंगे का गली में ही पकड़ ले आए क्या मुझे, पंगत करो पहली वाहन में बैठो पीछे, डरते न रहो पीछे जी। व्यवस्था की बात है, हर काम समय पर लगभग अच्छो लगा था, समय की हरी व्यवस्था हो तब अपन एक पड़ाव खत्म विराम कर अपन एक और पड़ाव में फिर आ जाए आगे। अब पड़ाव कहाँ से चालू कर जा तो कहीं का जाऊंगे अपन ब्याह बारात की चर्चा कर रहे थे कि समय से कोनो भी काम हो, अब वो तैसे बने से आज हमने तन 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 छोड़ने पड़े, आप लोग क्षमा करिए तैसे बहुत आगे पड़ाव और अपन को लगन तो बाँच नहीं है, सुनने ऐसी है लगन की गली है डल रही और जो जहाँ जो कछु रह जाए सो जाने सोच वो तो हम फेंक के जानबूझ के छोड़, अगर हम सब एक एक पकड़ हैं तो वो तो तक हम पहुंच ही नहीं पाए, और जहां पता चली कि हम तो तान पे पहुंचे वो तो मैंने कहे हमें वाचन का सोई है, सब बते भुक्त हो गया बैठे भज्जा आओ एक बेर कथा कर रहे थे सना का खिंचो और हम डूबे भाव में, मैंने कही ऐसा होगा वैसा होगा, ये था वो था, और मैंने कही वृंदावन प्यार लाल की जय, दादा साउंड में घलो सो रहा तो जो घूम रो पड़ो आओ तो मोरे पे आने खड़े बोए आ गई हंसी, दादा के लगो नीचे उतरो, हम बुलवा रहे हैं बिहारी लाल की जय हैं, न सर में लगे तो मैं मन से तुम बूढ़े हो गए, तरह धीरे से नहीं बोल सकते, स्वामी ने कही तुम कर खा रहे थे, क्या लगे सो रहे थे, राधे और बैठा लेगा हरे राम राम बोलो अपने वत्सल भगवान तो थोड़ी सी पड़ाव हम तन 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 से छोड़े, आपने कोई साबी विद्वान लोग राजी हो इसे तन 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 समझे, जहाँ की अगर बात छोड़ देवे तो जय जानियो कि समय से हमें आगे आने करने तो सो होते पहुंच गए। अब हम आपसे चर्चा करते हैं, अपनी समय की भी बात हो गई, बड़ा सुख मिलता है भगवान की जब इन कथाओं को हम बाँचते हैं पढ़ते हैं, तो अपन यहाँ से कर दे हमें हमारी बेटा हमसे तरफ से चर्चा करना है और आप लोगों से चर्चा ये करना है कि आज के समाज में एक भ्रांति आई है, आज की समाज में एक भ्रांति आ गई है, बिटिए का जब जन्म होता है तो लोग आदमी ओखों ऐसो भाव बनाकर प्रकट करत हैं कि जीवन भर जी हमारी बेटा है ससदम रहते, ना जाने किसने कह दिया है कि बेटी पिता के लिए बोझ है, जाने किसने कह दिया है कि बेटी पिता के लिए बोझ है। आप इतने लोग बैठे हो, सबको भगवान ने बेटियां नहीं है, एक पिता उठ करके बता दे कि मेरी बेटी मेरे लिए बोझ है, बताओ एक पिता बता दे कि हमारी बिटिया हमें बोझ है, पता है या कौन उन्हें कह दे कि बिटिया पिता को बोझ होत है, सो जे हमारी बिटियाएं जिंदगी में अपने अरमान रोंद दे कि पहले से तो पिता को बोझ है वो और बोझ नहीं बनने उनको, सो उनको को कछु भी चीज की शौक हो जेबे पिताजी से कह नहीं का पता पिताजी की कैसी स्थिति है, पहले ही से बोझ है। आज मैं आपसे कहता हूँ बेटा हरो, ना बेटी पिता के लिए कभी बोझ थी, ना बोझ है और ना कभी बोझ होगी, बेटी पिता का सम्मान थी, सम्मान है और बेटी पिता का सम्मान ही रहेगी, ये बेटी का भाव है। आज के समाज में बिटिया को जन्म हो जाता है, सो अपन को से पूछो के का भाव, सो जे बाई हरे इनकी जय हो जा जी मो मरो के अच्छा बहना इनके देखो जब जैसे बहू के बिटिया हो जाए और कौन सास से पूछे के कायरी का भाव ने काशी बेन नहीं काय के तो मोड़ा हो जाए तो बड़ा पे मिलाते मार तो जा तो पार दे। हाँ और मैं आपसे ये बात भी कहता हूँ कि भजन करते बिटिया भली वो भजन विमुख नहीं पूत सबरी है वे कुंठ में
धुंधकारी बन गो भूत। भजन कर तू बिटिया ही नहीं है। नादा ने किसने समाज में कह दिया कि बेटी पिता के लिए बोझ होती है। मैं रामचरितमानस की पीठ से कहता हूं कि बेटा पत्नी और पैसा तो भगवान जी चाहे तो दे देते, पर बेटी का पिता तो भाग्य वाले को ही बनाता है। पता है बेटी पिता के लिए क्या है। और मेरा भाव नहीं, आपका ब्राह्मण के भाव भी पकड़ना है यहाँ से। ते ही कारण ही मिगरी गिर जाई अपने कहते जन्मी पार्वती तन पाई। तो बेटा हरो तुमने बिल्कुल नहीं सोच तुम पिता का सम्मान हो। बस हमारी तुमसे एक प्रार्थना है, हाथ जोड़ के हम तुमसे कर रहे हैं कि केवल तुम अपने पिता से एक अधिकार नहीं छीनना। अगर तुम अपने पिता की बेटी हो तो तुम्हें पिता ने बड़े लाड़, बड़े प्रेम से, बड़े डर से, बड़ी मर्यादा से पाला है। और केवल इतने को पालो है कि जिस दिन पिता तेरे पीरे हाथ कर है, कोई दिनों को बैकुंठ की गली खुल जाए है। इतने को पिता अपनी बेटी को पालता है। इसे बेटा हरो हम तुम सजा कह रहे हैं गर्दन झुका के, चाहे भैया जान लीजो, चाहे भैया जो कछु ताऊ चाचा जो भी जानो वो जान लेना, पर अपने पिता को कन्यादान को हक दीजो। अपने पिता से कन्यादान को हक न छीनियो। तुम अपने पिता को कन्यादान का हक देना, क्योंकि पिता अपनी बेटी को केवल इस दिन के लिए पालता है कि एक दिन हरे मंडप में हमारे दरवाजे हमारा दामाद विष्णु भगवान बन के आया है, हमारी बेटी लक्ष्मी बन के उसके संगे जय है। पर जाते समय वह वैकुंठ के दरवाजे खुलवा के जय है, क्योंकि आप सब विद्वान लोग विराजमान हो। दूल्हा को रूप का मान उदात है, विष्णु स्वरूप वर और लक्ष्मी स्वरूपणी कन्या। दूल्हा भगवान विष्णु होता है विवाह में, और बिटिया साक्षात लक्ष्मी होती है। तो जब वो लक्ष्मी अपने पति के साथ जाती है तो वह विष्णु भगवान के रूप में अपने पति से कहती है, हे नाथ जो आंगन हमको छोड़ के चले, पर जितना हमारे पिताजी जो आंगन छोड़ के जाए उस दिन तुम अपने दरवाजे खोल दीजिए। भक्तवत्सल भगवान तो पिता के लिए बेटी बैकुंठ की चाबी है। लोग कहते हैं टेंशन, लोग कहते हैं कि टेंशन है, टेंशन नहीं है, पिता का सम्मान है बेटे। और कहने के नाम महाराज हिमाचल दरवाजे बैठे थे, मैया पार्वती का जन्म हुआ, पहली दौड़ करके आया, बोले राजा बधाई हो। महारानी ने देवी स्वरूपा एक बेटी को, कन्या को जन्म दिया है। महाराज हिमाचल मुकुट उतार के और पागलों की भांति बिना गाजे बाजे के नचने लगे। तो पहली बोलो कि महाराज क्या करना है को? अरे राजा हिमांचल बोले, हे पहरी आज भगवान ने मेरे अपराध क्षमा कर दिए। क्यों? बोले बेटी का पिता बना दिया, अपराध क्षमा कर दिए भगवान ने हमारे। तेरे भाग्य संजय भाई के नाराज जी कर पड़े। नारायण जब भाई के नाराज जी निकले, नारायण नारायण वजमन नारायण 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 ओ नारायण नारायण वजमन नारायण 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 ओ नारायण नारायण वजमन नारायण 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 ओ नारायण नारायण वजमन नारायण नारायण नारायण। नारद समाचार सब पाए। श्री नारद जी आए। जैसे ही बाबा नारद आए सो महाराज हिमाचल ने कहा, बाबा जी सुनो तो तनक। नारद जी पास में आ गए। काय राजा नच रहे हो, क्या बात है? अब देखियो महाराज हिमाचल के लगे प्रभु बारे न्यारे हो गए, बेटी का जन्म हो गया। नारद जी बोले, तो क्या तुम जानते हो बेटी के महत्व को? अरे महाराज हिमाचल बोले, हम क्या बताएं, भगवान ने मेरे सब अपराध क्षमा कर दिए। गुरुजी हम जा कह रहे थे तन्ना हाथ देख दे रहे। कौन को? बिटिया को। नारद जी बोले, बड़ी तो हो जान दे। हाँ तुम तो भाई देख दे। सो आदेश दो मैया पार्वती को लेकर बाहर आ गए, नारद जी के सामने कर दे।
और मैया पार्वती को हाथ पकड़ के हिमांचल ने और नारद जी के सामने कह दो त्रिकालक सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हार कहूं सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। नारद जी ने जैसे मैया पार्वती को हाथ देखो, अब देखिए देखा पड़ रहे थे नारद जी मैया पार्वती भी नहीं जान पाएंगे क्या है। सुखे लगे राजा कहे मुनि बेहस गूढ़ मृदवानी सुता तुम्हारी सकल गुण तेरी बड़ी भागवानी बिटिया है, दिखा तो बहुत अच्छी है। और पढ़त पढ़त बाबा नारद ने कहा कि जोगी जटिल काम बनो नगन मंगल भेष अस स्वामी यही कहाँ मिले परिहस्त महारे। नारद जी के टप टपस बने सो हिमांचल बोले गुरु जी कया होगा सो हिमांचल को माथो देखे नारद जी के काटे हिमांचल कया कर लो तुमने। तो हिमांचल जी बोले कहा गुरु जी कया करे मैं समझ में नहीं आ रही। नारद जी बोले धन्य है रे भगवान भोलेनाथ और बारे प्यारे प्रभु राम और धन्य है हिमालय तुम्हारा भाग्य। तेरी बेटी के हाथ में लिखा है जोगी जटिल अकाम मन नगन मंगल भेष अस स्वामी यही कहाँ मिले परी हस्त महारेख। इस शब्द को पढ़ करके ये लग रहा है कि तेरा दामाद जिस दिन तेरी बेटी को ब्याहने आएगा तो तुम्हारे दरवाजे जब उगनी हो जाए तो कोई साधारण शरीर की नहीं होगी। त्रिभुवनपति भगवान भोलेनाथ तेरे आंगन में दूल्हा बन करके आएंगे, ऐसा तेरी बेटी के हाथ में लिखा है। टप टपस गए नारद जी के। अच्छा जी सुबह आया जी ए में आ गए कि नारद जी को खबर आ गई कि सती ही पार्वती है। सती ने तो ली उनकी परीक्षा, वो धन्य है प्यारे प्रभु राम रजिस्ट्री कर दी कि तुम्हारे पति शंकर जी आए ब्याह जब उज्जै जते की हाथ में रजिस्ट्री है। जोगी जटिल अकाम मन नगन मंगल भेष अस स्वामी यही कहाँ मिले परिहस्त महारेख रेखे डाल दई। रे मैया पार्वती तन्नक सिंह थी मन डबुरी में भरे। जब नारद जी ने कही के हम लिख के दे दें कि तुम्हारी बिटिया के पति भगवान भोलेनाथ है, और जब नारद जी को जा खबर आई कि जब पति भोलेनाथ हैं तो हिमालय की गोद में कुआं है, तो नारद जी ने तुरंत ए मैया तुम माया भगवान से ए मैया क्या कर रही हो क्षमा कर दे, हम का तुम्हारा भाग्य देखें। ए मैया समझ नहीं पाए ये जी तो जगदम्बा मैया पार्वती है सब लक्षण संपन्न कुमारी। हे मैया हम तो सहज में रह गए। जैसे नारद जी ने पंक्ति पढ़ी कि सुंदर सहज सुशील सयानी वो नाम उमा अंबिका भवानी। ये मैया आप हो मैया बोली भेद नहीं खोलना हिमांचल के भाग को देख रहे हैं नारद जी धन रे हिमांचल के आवा क्या सत्कर्म तुमने किया होगा। इनके दर्शन पाने के लिए हजारों ब्रह्मांड कम पड़ जाते हैं, कल्प कल्प कम पड़ जाते हैं, तो तुमने ऐसा कौन सा सत्कर्म कर लो कि जगत जननी तेरी बेटी बन गई तो जगत का पिता तेरा दामाद बन गया। कौन सा सत्कर्म तुमने किया होगा। पर हिमांचल नहीं समझ पाए के नारद जी का कह रहे हैं, और मैया पार्वती समझ गई, और मैया पार्वती ने अपने पिताजी की गोद से ही रघुनाथ जी को आवाज बताई, हे राम क्षमा करो, अगर हमें पता हो तो आप ऐसे हो तो हम आपकी सीता बन के परीक्षा करें। पुनि पुनि हृदय विचार कर और धर सीता कर रूप आगे होई चले पंथ ते ही जेहि आवत नर रूप। हम आपकी परीक्षा नहीं लेते, हे राम क्षमा करो। हमने तो सुना है राम कि आपका एक स्वभाव है। मैया पार्वती उसी समय रघुनाथ जी से कह रही है अब गुण चित न धरो
अवगुण चित ना धरो नाथ मोरे, अवगुण चित ना धरो नाथ मोरे, अवगुण चित न धरो। समुद्र सी प्रभु नाम तुम्हारो, परसी प्रभु नाम तुम्हारा, समुद्र सी प्रभु नाम तुम्हारो, परसी प्रभु नाम तुम्हारा। चाहे पार करो ना करो प्रभु, अवगुण चित ना धरो नाथ मोरे। एक नदिया एक नार कहावे, एक नदिया के नार कहावे, एक नदिया एक नार कहावे, नदिया के नार कहावे। मेलो नीर भरो दो मिलकर जब एक वरन भई, गंगा नाम करो ना करो प्रभु, अवगुण चित ना धरो समुद्र सी प्रभु नाम तुम्हारो, समुद्र सी प्रभु नाम तुम्हारो, चाहे पार करो प्रभु, अवगुण चित ना प्रभु जी मोरे, अवगुण चित ना धरो। दोनों हाथ, हे प्रभु क्षमा कर देना, हमें स्वप्न में पता नहीं था कि बिन सेवा जो उधर बहुदी आप सरस को। अरे राम जी बोले मैया काय को तुम अपना लीला करो, जो होगा सो होगा। हे प्रभु, पर मैया पार्वती ने वही वचन ले लिया कि अब पूरे जीवन भर कैलाश पहुंचे में जितनी देर लग जाए, राम कथा में देर न मानी जा तो होता ही किया था कि कैलाश पहुंचे में जितनी देर लग जाए, अब राम कथा हम करें। हमारे घर वाले के मन में आती कि राम कथा हो जाए, मन बिना पत्नी की धर्म अधूरा है, अब हम पहुंच जाएं भाई कैलाश पहुंचे में जितनी देर लगे राम कथा में देखने लगे। जब मैया ने प्रतिज्ञा कर ली और मैया रघुनाथ जी के भजन में बैठ गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। चर्चाएं तो बहुत नहीं, भजन में बैठ गई। अब सुनो तो, जबई के मैया सती पिता के यज्ञ में गई, जबई के पार्वती को ते जन्म हो, जबई के शंकर जी दुखी भरे, तो जबई के तार का सुरदेत होगा। अब ये तो सिर्फ गली गली में लाते हैं, सो वो तार का सुर होगा, फिर वो न करो भजन। सो जबई के जी ब्रह्मा जी निकले, सो ब्रह्मा जी को न रोको के दादा सुनो तो, ब्रह्मा जी के लगे क्या है, कहने लगे वो हमें वरदान दो। ब्रह्मा जी को ले मांग तो तू का छाए, कहने लगे हमें हमार कर दी। ब्रह्मा जी कहने लगे वो और का फूफा तो आ तुम हमारे हमार कर दे, काय को कर दे हमारे,
कह लोगों मैंने भजन किया, ब्रह्मा जी के लगे अमर को नैया मन ने तो पर है ही। तो कह लोगों के हमें तुम्हें प्रदान दूसरो दियो। ब्रह्मा जी के लगे का के लगे हम शंकर जी के बेटा से मरे। ब्रह्मा जी के लगे पाकी रही मरवा के ईमान तथा। अरे ब्रह्मा जी चले गए। अब तुम लोगों को पता हो चाहे खबर कर लीजिए, कोनो भी राक्षस शक्तिशाली था वो पेलो फोन इंद्र फोन बर्थडे घरे हो अंदाज करी को समझ दो। पेलो दोनों भी राक्षस शक्तिशाली था और वो नहीं इंद्र फोन पकड़ी का बताया सबका है। सो जो तार का सो गाओ सो अरे तुम्हारा तो रोज बारे आओगा बता जो रे सो आनंद लेने पहली बार सुन रहे देवराज। राक्षसों की भाषा अलग रहती, भाषा तो खैर हर आदमी की अलग रहती। हाँ बलिमान की आवाज भाषा अलग रहती है, सामाजिक आदमी की भाषा अलग रहती है, जी को कुछ ठंड घंट नंजो की अलग रहती है, बरतिया की अलग रहती है, घराती की अलग रहती है। बरतिया की भाषा सुनिए आप सब लोगों ने। चलो भैया भोजन कर लो। कौन मैं भाषा अलग रहती है। बारात में आदमी हिंदी बोलत है, चाहे कहूँ को हो कहूँ को आदमी हो बारात में हिंदी बोलत है। हाँ वो तो जो खम्मा मम्मा लोहे की रेत न सूदो भले तुम जानती नहीं मैं बाराती हूँ। तो जो लोहे की रेत खम्मा से वो बगल में न बगल बस बस दगा नहीं दो चाहे। अच्छा जैसे अपन बारात में पूछो चलो भाई साहब घर गृहस्थी है मालिक चलो भोजनों की हो जाएंगे मैं घर खाऊंगा। अब हम सांगरी में तो कह दे डाणी खा ले और मलगा खा ले और खपरा खा ले, मैं घर खाऊंगा जो क्या है। बोल चाल की बात समझ पर कोशिश करो चलो भैया भोजन कर ले, मैं घर खा के आया हूँ। मरुआ खा लाए का क्या खाया है कि ठाट खा लाई मैं घर खाऊंगा। बारात की भाषा बहुत अलग रहती। अच्छा बारात में एक दिक्कत हो रही, बारात में अपन को दादा नहीं कह सकते भाई अपन ने 2-3 बार कोनो से कह दे कि दादा उठियो दादा सरा तुम्हारे बाप को खा रहे भाई साहब नहीं कह पा रहा दादा 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 बताए गांव में भी दादा रहते भी दादा कहा से का पता का है। आदमी को उम्र छपाने की इतनी आदत पड़ गई है, इतनी आदत पड़ गई कि हम क्या बताएं। सत्य कह एक ट्रेन में 3 डुकरियां बैठी थी माला पटेल साहब, एक 90 की एक 80 की और एक 70 की। 90 की कह लगी कायरी 45 के हो गए, 40 की कह लगी नहीं तुम्हें मन से शर्म लगे 40 की तो 80 की है 70 की कह लगी देखो तो तुमने कैसी बताओ तो 25 के तो हम। एक दादा बैठी थी बर्थ पे सुबह गिर पड़ी 3 ही डुकरियां कह लगी दादा क्या होगा। दादा कह लगी अब भैया भाई बोलो आजकल आदमी को उम्र छुपाने की भारी शौक है। बताओ साथी बताओ नहीं चाहते साथी बताओ नहीं चाहते सोरे न कह दई कर निकलो बाहर इंद्राय सुबह लाई बैठे एक वो सफेद सुबह क्या तू और 2 तरफ खड़ा वो जम खाया सुकल लगी आए जैसे निकले सुकल लगी ये मैंने पर हम शंकर जी के बेटा से मर हैं। इंद्र कहने लगे बरदान कौन ने दो सूखे लगे ब्रह्मा जी ने कहने लगे यार डुकरान तो जान खा ले यार कुछ काम नहीं है दिन में से रोटी खाई सो एक घरे ओके घरे ये को वरदान दे वो को वरदान दे के 1000 रुपए का घरे बैठो बताओ का उपद्रव बनो भाई के पानी चल रहा भाई के जो करो घर से निकलो। सुसबरी देवता खट्टी भाई पहुंचे भगवान विष्णु के त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। भगवान जान गए कि ब्रह्मा जी ने कछु कर दो। सो भगवान विष्णु के लगे विराज होगा। अरे कहा विराज हो हीरा से घरे विराज ते सो जेगा का ना कर रहे का होगा। सो मैं कछु तुम ब्रह्मा जी को रोक ली। भगवान के लगा ब्रह्मा जी तुम क्या कर दो मैं कछु तार का सुर में वरदान दे दो के शिव जी के बेटा से मारे। सो भगवान के लगे का होगा। अब शिव जी की पत्नी पिता के यज्ञ में समाप्त हो गए भी आवता भाव नहीं बेटा कब उठ गया। भगवान के लगेगा मखा उठा नहीं आ जान दे। सो ब्रह्मा जी आ गए
भगवान के लगे काय तुम दादा तुम ना ना करा तो आपसे आने होगा घरे बैठो। सो ब्रह्मा जी के लगे क्या होगा। अब वो तुमने वो तार का सुख वरदान दे दो कि शिव के बेटा से मरे। ब्रह्मा जी के लगे जा पाओ के जो दाओ जो कछु मांग रहा तो कौन को दे देते। तो जी तेने बैठे होते जीरा कट रहे होते क्या अब इन बरसाती तन नहीं होती। जाको को जो वरदान बोल मांगो वो नहीं दो को जोड़ मांगो वो दे देते तो क्या होता। अरे प्रभु को कहला था मैं अमर कर दो जाको हम लोग की बुद्धि में माय करके उसको वरदान ये दिया कि सबके बेटे से मरे। आज सबको बेटा तुम ब्याह करा के बेटा ब्याह हो जाए मर जाए। भगवान बोले यार बात तो सही है और वास्तव में सियानो आदमी सियानो होते है सत्य कह रहा है। ब्रह्मा जी ने देखो कितने सियानपन की बात करी। अपन सियाने आदमी की बात नहीं माने मानो तो जे सियानो आदमी सियानो होते है। एक गांव में गई बारात सो मोड़ी के दादा ने चिट्ठियां लिख दी कि बारात में सियानो आदमी नहीं आवे जो मांग हो वो दे। सो पूरे गांव के दादा बंद कर दिए कोठा में। बारात में लड़के लड़का चले गए। जैसे जनवासी में पहुंचे सो मोड़ी के दादा ने चिट्ठियां लिख दी कि जनवासी से घर के बीच में जो नदियां बरत है वह दूध से भरो तो बारात ले है न लड़का लियो घरे जाओ। सो जितने सियाने हते सुबह हती घरे लड़के लड़का थे बारात में सो कछु कह लगे हमें दिल लगी नहीं पोसाए जा कैसी मजाक आए ये तो दूध कहां से ले आए। दो तीन जने तो दूध ऐसे कह लगे तुम तो उतारो टोपी और चलो आप कहां से आ रहे हो तो दूध के नदियां भर जाए। एक दादा गए थे लोग के छुप के गए थे। सुधरी भी दादा निकले सो कछु जने कह लगे दादा तुम गए होगा। अरे कह लगे नहीं कछु बे उनके विद्वान साहब ने चिट्ठियां लिख दी के नदियां दूध से भरो जब बारात ले हैं। तो दादा कह लगे मर रे हमने कही थी कि सियाने आदमी को मान पान कर भी करे हाँ ना करो तो अब क्या करने लगे। दादा कहने लगे ले आ पेन कागज मैं लिखूं अपना ऐसा पेन लेके दादा ने चिट्ठियां लिखी। दीवान साहब जयराम जी राम राम पहुंचे दूध तो हम ले आए हैं नदियां भर गए हैं मनो हम पानी में नहीं मिलाए। नदियां लीप पोत के सुको के देव। चिट्ठियां पहुंची दूल्हा के दक्कन के मोड़ी के पिताजी के। मोड़ी के पिताजी ने चिट्ठियां पढ़ी के दूध तो हम ले आए हैं मनो नदियां सुको हम नदियां कौन को बाप सुकूल है हमें जाके बता दे। सो मोड़ी को दादा कहने लगो ब्रह्मा की ने मान देख के आओ बारात में सियानो आदमी है। इरे भी तो आए सो लौट के बैठी थी दादा सबसे ऊंचे तख्त पे बैठो और कछु जने कहते हम तो दाऊ खुंपे लई से मानत बे तो गांव के मुखी गए हैं। आओ अब जी तो मुझको जरा काका खबर आउ था हम तुमको को सही था सोई हम एक बात खबर आगे मनो रहन दे हम तो को जरा काका आउ था खबर तुम बैठी भगा तो दिन हुए आगे नहीं हम हार है ना तुमको को हार है सुन ले बाकी जो कहे कैसे एक बात और खबर आ गई मैंने को कल तो बने तो कल चले दे अब बताओ सो पिताजी क्या करें। एक तो जा गलती हो गई है हम पे आज मैंने सोची ठंड हुज्जे तो हम जो गर्दानों कस के आ गए हम कर तो रहे तुम काय को कहीं कहीं ना जी अपने ही लग रहा है हम अब कर तो रहे बोलो सुको जाने कहाँ आया थी एक तो जा बाबा ये मैं भूलबे की बीमारी है तो मन को पतवा आ पर तो बताओ दादा तो भैया श्याम आदमी समाज में तो जरूरी है। तो ब्रह्मा जी बोले बताओ प्रभु हमने क्या कर दो अलग से। भगवान बोले नहीं आपने कुछ नहीं किया देवता तुम अपने अपने घरे जाओ और मौका आया है शंकर जी को ब्याह हुज्जे और बेटा हुज्जे वो मर जैसे इंद्र कहने लगे प्रभु तुम्हारे कहाँ पर है दवाई डरने पूरी में पाइप डरी है अब क्या पता तुम कब मरवा होता ना उलाद कर देते। तो भगवान के लगे गम तो खाओ था ना कार दादा बहन की पत्नी मरी हम पाइप ने लो आके पहुंच जाओ पहुंचे तना जितनी त्योहार तो कर जान दी और जी जैसा जी वही जी फागे आ रही नहीं अपन पहुंच जाती चाय के घर है और वही की गुलाल वही को रंग वही की चाय वही की लिपी पुती दीवाल और बीच आंगन में बैठाड़े हो गए पारावार। अरे दैया जब खबर है आ गई तुम लोगों का
कछु सोच रहे होंगे महाराज का पूरा रागी बागी बना थे। हम जा खबर करा रहे हैं गए बे अपन ने कहते कि अरे दाऊ भाई तो कोई है नहीं, उनकी तो बात आई अलग है, अरे तो देवता पड़ोस है, और जैसे ही उनको अन रवा उसे बीच आंगन में ठाड़े हो गए पार इते के रहे ने वो ते के बीच आंगन में पूरे गांव को ठाड़े करे नहीं थे, कुछ दिन को होते हुज्जे का कोई भी चाय पी के दे जाता। खैर एक फंडा से लग गए। पिताजी तुम वहीं चली जा। तो भगवान विष्णु कहने लगे कहाँ चली जाए, कहने लगे तुम पिताजी से कह दी शंकर जी से ब्याह करा देना। सुधी उतारी तरह उदास हो गए। अब भगवान ने सोची के दुखी हो रहा, चल चलो नाराज न हो, तुम्हारे कछुदन है तब बैकुंठ रखो, हम कैलाश जा रहे हैं। भाव देखो आप सब यहाँ सुने, जैसे ही रघुनाथ जी मतलब गए कैलाश पर, ऐसे हाथ जोड़े और खड़े हो गए। शिव जी बैठे थे आंखें बंद करे, सोन को आंखों बंद करी राम जी दिखा रहे कि कैलाश में हाथ जोड़े खड़े हैं। तो जो शंकर जी की आंखें खुली सो शंकर जी घबरा गए, जो क्या कर रहे हो? भगवान कह रहे सुनो शिव। शिव जी बोले कहा प्रभु जी हाथ दूर करो, तुम क्या करना है, सब देवता देख रहे हैं। भगवान कह लगे हम तुमसे एक बात पूछने आए। शिव जी बोले कहा जी पहले हाथ दूर करो प्रभु। कैसे खड़े थे राम जी? पता है अब विनती मम सुनो शिव जो मुंह पर निज ने, हम तुमसे एक बात पूछने आए हैं, तुम हमसे प्रेम करत हो? ये शिव जी बोले प्रभु सब ही बिगड़ गए, हम तुमसे प्रेम कर दादा प्रेम ही तो करत है, और तो कुछ भी नहीं है। वो जब तुम्हें खुद पता नहीं कि हम तुमसे प्रेम करत हैं, तो हम काय को जिंदा है, काय को कैलाश है। भगवान के लगे जी बात नहीं, तुम हमें पहले बताओ। अब विनती मम सुनो शिव जो मुंह पर निज ने। तो शंकर जी बोले बताओ प्रभु क्या करना है कि तुम्हें विश्वास हो जाए कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। तो रघुनाथ जी ने कहा जाए विवाह से ले जा, यह मुझे मांगा होते। अगर तुम हमसे प्रेम करते हो तो अब विनती मम सुनो शिव जो मुंह पर निज ने, निज माने खुद का, नेह माने प्रेम। अब विनती मम सुनो शिव जो मुंह पर निज ने, तो जाए विवाह से ले जा, यही मोहि मांगू दे। शिव जी बोले जैसे हम पार्वती से विवाह कर ले हैं, तो तुम जानते हो कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। राम जी बोले हो। तो शिव जी तुरंत उठे, राम जी ने तो जोड़े थे हाथ, शिव जी ने माथो चरणों में धर दो राम जी के, और क्या कह दिया सिर धर आयस करऊ तुम्हारा ओ परम धर्म यह नाथ हमारा। हम आपके चरणों में प्रणाम करके कह रहे हैं हम विवाह कर हैं। सो काय प्रभु कन्या कब है? राम जी बोले जितने अर्जेंट बने, कितने जल्दी कर ले। शंकर जी कह ले कि तुम बनाते कर चलो बेउन से आ गए, कई बाबा दुकान काट लेके लगे हम तो बिल्कुल छुरी लाए ठाड़े। राम जी ने कही कितना भी अर्जेंट कर लिख दो। तो शंकर जी कह लगे कितनी बेर तुम तो जाओ बताओ। सो कह लगे इतना जल्दी। तो शंकर जी कह लगे तुम बारात कर चलो। सो राम जी कह लगे कर चलो, कितने जल्दी हो जाए। शंकर जी कह लगे करने का उठ के नहीं, तुम्हारे बताओ बच्चे, तुम्हें तो सुनते रहे हो क्या करने बताओ। अब देख लो भाई तुम आगे बताए हैं कच्छू नहीं करने हैं। सो राम जी भी ऐसे उदार भाव बोले विष्णु कहा से बेहस तब जारी होने लगी उनकी भी। विष्णु माने तब जारी होने लगी। राम जी चले गए। शंकर जी ने सप्तऋषि बुलाए। पिताजी आज्ञा कह लगे तना तुम्हारे तो हिमालय के घर तक चले जा और उनकी बिटिया पार्वती है उनको देखे आओ। पिताजी हम उनको कहा देखने? बोले तुम देखे जो पार्वती जो रावण प्रेमी बैठे वे अपना भाव पकड़ गयो। पार्वती कहाँ जाए तुम प्रेम परीक्षा ले प्रेर पट बहु भवन दूर करो संदेह। क्योंकि सती ही पार्वती है, वो संदेह संगे तो नहीं आओ। जो संदेह सती को बहुत हो वो संगे तो नहीं आ गो। अगर वो संदेह संगे हो तो संबंध कैंसिल कर दीजियो, वो संदेह अगर दूर होगा हो तो पक्को कर दीजियो। जो देखे आओ। सो सप्तऋषि पहुंचे। सो मैया पार्वती बैठी थी भजन में। सो कह लगे बेटा ये इन्हें पहले कह दे बेटा मैया पार्वती जी क्या है?
हमने सुनी बेटा तुम शंकर जी से ब्याह कर रही। पार्वती बोली कर नहीं रहे, कर हैं बरम शंभु नहीं रहूं तुम्हारी। ये बेटा तो पता नहीं है का उनके घरवारी खटात नहीं है। देखी होगा पत्नी जाके पिता के आगे मैं जिंदा जल गई और वे उतर बैठे रहे। मैया पार्वती बोली कछु भी तुम्हें क्या करना है। सप्तऋषि बोले बेटा कुछ नहीं है। मैया पार्वती के लगी में रहने दे, हमें कुछ चाहने भी नहीं है। तो जा बताओ बेटा शिव से विवाह कर काय रही। मैया पार्वती बोली ऐसे कर रहा है कि संसार के जितने पति हैं सब काम के गुलाम हैं और मेरा पति राम का गुलाम है, इसलिए हम शिव से विवाह कर रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की एक काय बेटा फायदा क्या पर है। मैया पार्वती बोली हमें अकेले नहीं त्रिलोक को फायदा पर है। अगर हम विवाह शंकर जी से होगा क्या फायदा पड़ेगी। मैया पार्वती ने कहा कि संसार के जितने पति पत्नी हैं जब विवाह होता है प्रथम रात जब वो मिलते हैं दाम्पत्य जुड़ता है तो सबके बीच में काम कथा चालू होती है। और जिस दिन मैं अपने पति शिव से कैलाश पर मिलूंगी तो काम कथा नहीं सीधी राम कथा चालू हो जाए। तो सप्तऋषि चरणों में गिर गए, सप्ती चरणों में गिर गए। मैया पार्वती ने देखो तुम ठाणे थे क्या गए बेसात आई जने वो पता का कह रहे हैं तुम माया भगवान से सकल जगत पितु मात उनाय चरण मुनि सिर चले पुनि पुनि हर सतगात। सप्तऋषि आ गए। भाव तो बहुत है मनो अपन तन ऐसी बात नहीं तो कांसी को बना जाए। आओ न तन्ना को सो गई बारे हो आदमी हम पूरी जान रहे हैं मनोबे ने हम सोन रहे हैं। अबे तो लग नहीं बचने अबे ऐसी या बची थी। ये सो सप्तऋषि पहुंचे घरे शंकर जी के थे। सो ऐसे चौतरा पे बैठे थे शंकर जी। सो ऐसे सप्तऋषि बैठ गए ने बोले ने कछु नहीं। आधा घंटा हो गया। शंकर जी कहने लगे वो और तुम लोग वहां गए थे फिर क्या हुआ। सुजय कहने लगे लगो ना रही कौन की तुम्हारी बात दिखाई तो तुम आया है तो कौन किया को है वो अरे यार शिव जी बोले तुम्हारे मन से शर्म मरम लगे नहीं लगे अभी में शर्म आएगी तो तुम्हारे हमसे काहे नहीं कह रहे लगो ना रही। सो सप्तऋषि के लगे का कर ले बताई दे सो का कर ले का नहीं कर सकते। अरे दद्दा चार आदमी जब दौरे में आउट हैं तो व्यवस्थाएं करने पड़त हैं। सो सप्तऋषि के लगे दोरो तो सोई होए दोरो होए तो सोई। अरे जब कोई बात है यार चार आदमी जब घरे यहाँ हैं तो घर की व्यवस्था नहीं बने। सुनने लगे घर कौन है घर है कहाँ। अरे साफ सफाई भी रे थैली पपोती कराने पड़ा थे सुखा मग्गा पुतवा हो का कर हो पुतवे आंगन दिवाले तो सोई हो का पुतवा होंगे तुम्हें। अरे वो तुम लोग बताओ बता तक नहीं रहे। सो लगे दद्दा जैसी बताई जैसी ने बताई हमने कहीं पाँव ने आ जैसे खुदा ही देख लीजिए। अरे यार जा कोई बात भाई जो खुदा ने क्या आंखों नंदी सुमा से नंदी चले आ रहे थे उलाए के चले आ गया कहाँ गए थे मैं कहूँ वो तो बैठे थे छिवले के नीचे लगुन के बारे में क्या जाना था तुम। सुनंदी के लगे बार और खेत तो ठीक है पहले जावा था कौन किया रही। शंकर जी बोले तुम्हारी तो आ नहीं सके वो तीसरों तो कोई है नैया मेरी। नंदी के लगे हम आई आए चाहे नहीं आए तुम्हारी कुआ ले आ रहा हो तो दो आंखें हैं नैया अपनी कुआ ले आ रहा हो। शंकर जी के लगे क्यों के लगे क्यों नहीं जाता हो कहीं ना नैया ना है नन्या तुम ज्यादा बता दो जी पिताजी को तो सब ठीक है। संबंध पक्को कैसे हम हो देखवे को आओ तो शंकर जी के लगे देखवे को नहीं आओ फोन ही फोन पे हो गई। नंदी के लगे जब तो हो आ गई तुम देखवे बार आओ तो क्या तो जातो ही नहीं और जातो तो फिर लौट तो नहीं। हाँ सत्या कभी कभी ऐसा होता जब बर दिखाई होता जैसे हम बोले मोड़ा देखवे पाई पाने आओ था सो गुजराती नमकीन ब मुस्के आनी सी बर्फी आज हमारे से अंगूर ले रहे सो पपीता आज मरे के काले सो आम टेबल पर टटिया तार धरे हम काट भैया देख भी आए जो बुझ गया जो बड़ा
मंगोड़ी और सब्जी और ये पनीर और वो पनीर ठट लगो, अच्छी पंगत हो गई। अब जो ने पंगत करी उनने पूछी कि भैया कौन है। जब भैया आया और जब भैया पर नजर पड़ी तो कहने लगे तुम तो पैसा बताओ रोटों के कितने हो गए। जब भैया पे नजर पड़ी कहा है कि भैया बिल्कुल आए न जाए। अरे राम पूरे इतने बिल्कुल पूरे आने जाए गाड़ा दो तीन जनों में खास आते सुबह कहने लगे पहले इनके गोड़े घिस देता ना। सो पता है फिर आदमी का कहते अच्छे खा पी के पान मान खा के बताओ फिर आपकी क्या इच्छा है। सो कह देते बड़े खूब आया ना, फिर कह देते कि फिर अब बड़े दादा को भेज आज ये बब्बा आया है निर्णय तो आज ये बब्बा को लेने हैं। सूते से भगे आए। अब वो मोड़ा भाई ने पता पड़ो कि आज ये बब्बा नहीं आए, कह लगे आज ये बब्बा की तो पर खूब अच्छी है भी तुम्हारा ही घर से आज ये बब्बा बारे होते तो संगे नहीं लो ले आते। तो ये तो बहाने चाहने पड़त है। सो नंदी कह रहे हैं कि तू आओ तो के तो लौट तो नहीं, वो लौट तो फिर उसने लौट तो तुम ऐसी बात मत किया करो, तुम मन से नहीं लगता। नंदी कह लगे हमसे तुम ज्यादा न को नहीं। शंकर जी बोले तुम एक काम करो वो भीतर चले जाओ। नंदी कह लगे हम बूढ़े हो गए, हमने अब तुम भीतर नहीं देखो, हमें वो भीतर पहले तुम बता देना। 4 आदमी दरवाजे बैठे हो वो तुम तो वजनदारी में कहो कि वो भीतर से लाओ तो हमें तुम वो भीतर बता दे आज कहाँ है। अच्छा मौका है। शंकर जी कह लगे अपनों तो भीतर ही सोए रे जब तक हुए ही नहीं सो खाए वो भीतर खाए वो बाहर। एक आदमी ने शंकर जी से कही कि पिताजी तुम्हें कुछ चिंता नहीं है कच्छू की। शंकर जी कह लगे जब कच्छू ही नहीं तो चिंता काय की तरह बात भी बिल्कुल सही देखे कच्छू होए ऊपर चिंता होए। शंकर जी कह लगे जब कच्छू है ही नहीं है इतने कच्छू ने होते कच्छू बीच के बना दिया अपने लच्छू। जब कच्छू है ही नहीं है तो चिंता काय की करना, तुम तन्नत पर्चा बनाओ। जी पिताजी। नंदी भी वजनदारी बोलो वो पेन और आबाई के नहीं चल रहा पेन लाने आती बिजा बैठे के लिखने आए ने उनको कछु देने आए उनके यहाँ आए। वो पिताजी लगन में सबसे पहले नाश्ता देने पड़त है। अब भाई चाल चल गो पहले तो पंगत होती सीधी मनो भाई नाश्ता चल गो। सो अंगूर लिख लाए मैं शंकर जी कह लगे ज्यादा लिखी दो, अगर आदमी ज्यादा आ गए तो छोटे ने 10 किलो लिख दाए। अरे नहीं तुम सीधो डंफल लिखो कुल्ले नहीं आए। सुनने लिखता है रसगुल्ला रसगुल्ला लिखेगा। और पिताजी और कहने लगे हमें कछु फुट कर पैसा दे दे, 4 आदमियों में हम तुमसे मांगे तो अच्छे नहीं लगे। इतने ले आओ इतने ले आओ आप ये इतने स्वीकार करो ब्राजो आता प्यास तो लगे आइए मनो का कर रहे ये तो रख ले हम तो भाई पी ले जब जैसे होता है। सो कई वो पिताजी अंगूर बे रसगुल्ला सोने रसगुल्ला ले। और पिताजी सुनो तो उते आप फोन लगा दीजिए एमपीबी का लाइट न जा रहे लाइट जाते सो अच्छा नहीं लगे कार्यक्रम में। शंकर जी कह लगे कहूँ लाइट चली गई तो स्टेशन में रहे बिजा बता वो भूल गए कि खम्मा तो है ही नहीं है, खम्मा कनेक्शन ही नहीं है तो काय की जावो काय को आवो भाव में बेगा कह लगे जा नहीं सके तो कह लगे पिताजी तो 500 रुपये जामे फुट कर देंगे। ऐसे जिन्ने 4 चुके हैं सुनंदी के शंकर जी के लगे हल्ला खा हम दे दें। नंदी के लगे तो कछु तो दे दी दादा टूटी पौड़ी नहीं है कि वो पंजा नहीं है। शंकर जी के लगे पूरे सोई नहीं जा हल्ला ना खा। सो और पिताजी और क्या करना है बताओ नंदी तुम्हें। नंदी के लगे कछु न करो तुम सपा लीजिए वकीली देने तुम्हें कछु है नहीं 1 रुपया खर्च तो मैं करना नहीं है क्या कर लूँ कछु न कर लूँ सपा लीजिए वकीली। जो नोरी लगोनिया आ गए। अब लगोन में पहले का हो तो पंडित जी को खवास भैया जाते उते से हिमाचल ने पंडित जी खवास भैया को दे दी पत्रिका और कह दी लड़का ठीक हो तो लगन चढ़ा दीजो और नहीं हो तो कह दीजो फिर बड़े मामा यहाँ है वो कहते भागे जो। सो पंडित जी ने सोची कि यार बताओ राजा हिमाचल इतना बड़ा आदमी तो दमाद कहते बड़ा आदमी बारे
नियारे हो जाए कि तो कम दे है तो का दे है यार। कहूँ ये कई मोहर की थैली गया था दाई काम बन गया। उसको पंडित जी भी अच्छे माँ पीछे खबास बच जावे सोच रहा है कि नेंग तो बराबर मिलत जित तो इनको मिलो तो हमें मिल। तो दो जने बड़े आनंद में दिन डूब गओ। गली बढ़ा गई निगत निगत बातें बढ़ा गई। रात के 8 बजे कैलाश की रास्ता जब डुट्ठा में मुड़ भले जब पता पड़े कि खुद तो कर गए बतिया बोली बढ़ा गओ। 10 बजे खबास बजे पंडित जी से कह लगे गुरु बाबा कहने लगे क्या कहने लगे हो का हो हमारा गए नगरा है कह लगे गुरु जी तने तुम्हें तोलिए बताओ। खवास भैया ने तोलिए दही पंडित जी ने लगाई गांठ और कहने लगी जा पकड़ ले तुम छोड़ियो ने बच जे अभी तो मोड़ी मोड़ो के पोल न उन्ने बचे तो कौन कारो कब्बा खा के आया। रात की बज गई 12। खबास भैया कहने लगे कि यार पंडित जी का जाने कहाँ राजा ने जो मोड़ी को ब्याह पक्को कर दो गली तक नहीं जा। पंडित जी कहने लगे यार तुम सोच बड़ी छोटी रखते हो। हिमालय को दमादा है का करने गली से खुद को हेलीकॉप्टर हुजे आंगन में उतरत हुजे तुम क्या समझ रहे हो अपन भाई ना है का। तो 2 जने पहुंचे रात के 12 बज गए तो खाबो बंद। पंडित जी के लगे नहीं रहे बच्चे लगन सो बिल्कुल न बैठे एक अच्छो जुट्ठा देखो वो बैठ गए। खवास बच्चा को साता ने पड़ी कह लगे गुरु जी कह लगे आई या गए कहाँ कैलाश